Recording in progress. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आज टॉपिक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आप सब क्या जानते हो? जानकारी कंप्लीट है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा गैप है? 50-50 रिजल्ट आते हैं, क्या सूरत हाल है? बताएं उसके बारे में मुझे सर कुछ। मैं एकदम नया हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं जानता सर। आप शुरू से बोलिए। सर सर ठीक है मेरा आप। तो 50-50 है। जी। सर और सबका बताएं ही मुझे। 50-50 अनु 50-50 है। हाँ मत- सर। यस सर। मतलब सर कभी कभी ये हेलो। रेजिस्टेंस में क्लोज होता है, उसके बाद वाला कैंडल भी फिर से हम्म। ग्रीन चला जाता है, कंटिन्यू हो सही। जाता है। मतलब रेजिस्टेंस हम समझते हैं काम करेगी और वहां पर रेजिस्टेंस काम नहीं करती, ऐसा सर है? मेरा आवाज़ आ रहा हाँ है? सर। जी आ हाँ रहा है, आ रहा है। ओके ओके। सर कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है कौन सा वीक है ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, सही है। हाँ सर। और किसी और दूसरों का क्या प्रॉब्लम चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में? Support becomes resistance, resistance becomes support. इसमें सर मैं कोई कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम लेवल है? एंड आपने जो बताया था ना काला जी चेन जी। एक हाँ हाँ मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल जा रहा है उसका बाद हाँ। रेड कैंडल हो रहा है जी। तो जो रेड कैंडल वीक भी बनता है बट वो फाइट करके हाँ बना है तो उस लेवल को हाँ। स्ट्रॉन्ग इतना बना जाता है। ठीक है ठीक है, तो वो तो मतलब हाँ वो तो हम डिस्कस करेंगे आगे, वो आपने वीडियो देखा है, वीडियो में अंदर है। ठीक है, चलो हम अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ दोस्त नए हैं बिल्कुल। और अगर आप लोगों को कहीं पर थोड़ी सी भी गुंजाइश होगी तो वो भी कवर हो जाएगी। तो फिर अच्छा, असल में एसएनआर होता क्या है? ठीक है, एसएनआर फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये एक अभी एक ओल्ड एसएनआर बना हुआ है, सही है। हम्म, यहाँ पर एक ओल्ड एसएनआर बना हुआ है। हम इसको अभी ओल्ड मानते हैं क्योंकि अभी मैं मार्केट बनाऊंगा ना, तो जब आप नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आएगी तो आप समझेंगे कि अब यहाँ से प्राइस को नीचे की तरफ जाना चाहिए। चलो, ये मार्केट इस तरीके से ओल्ड एसएनआर बना लिया एक, ठीक है। भाई कौन खाना खा रहा है वो वीडियो ऑफ कर दो। वीडियो ऑफ कर दें, वीडियो की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कोशिश कीजिएगा बीच में आज कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब हम क्या समझते हैं कि जब प्राइस इस एसएनआर के करीब पहुंचेगी और इसके नीचे क्लोज होगी तो अगली कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। अगली कैंडल क्या बनेगी? यहां से रेड बनेगी, ऐसे हम समझते हैं। फिर कभी रेड बनती है, कभी रेड नहीं बनती, कभी ग्रीन चली जाती है। तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ट्रेड करूं या ना करूं। सबसे पहले कि ये ऐसे ना नीचे आएगी क्यों या ऊपर जाएगी क्यों, सोचने की बात यह है। आप लोगों ने इसके बारे में एजुकेशन ली होगी, नीचे क्यों आएगी या फिर ऊपर क्यों जाएगी, इसका किसी को रीजन पता है? नहीं सर। वहां पर सेलर होगा। सर सेलर सप्लाई होगा, और डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। और कोई मुझे बताए, कोई यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं, सब सब क्योंकि बेसिक नहीं है ना। क्योंकि पास्ट में वहां पर वीक फाइट ऊपर चली दिखाया गई, गया था एंड स्ट्रॉन्ग फाइट वीक करके ऊपर चली वहां पर गई। रेट बना था। तो अच्छा, कुछ तो होगा यार पास्ट में मतलब फाइट कि है। पास्ट में यहाँ पर सेलर ने यहाँ पर काम किया था, तो अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, हाँ ठीक एक है। दफा आ सकती है। अच्छा ठीक है, सही है। कितने किस्म के ऑर्डर्स होते हैं? एक तो बाय करने का ऑर्डर होता है, एक सेल करने का ऑर्डर होता है, इसके अलावा कितने किस्म के ऑर्डर होते हैं मार्केट में? पेंडिंग ऑर्डर सर। पेंडिंग सर ऑर्डर होता है। 6 और एक पेंडिंग ऑर्डर तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। पेंडिंग सर ऑर्डर के बाई अंदर कौन से? हाँ। 6 ऑर्डर होते हैं टारगेट सर, बाई, स्टॉप, टारगेट सेल स्टॉप लॉस। स्टॉप, एक बंदा बोले, जो भी बोले, हाँ। बाय स्टॉप, टारगेट सेल स्टॉप लॉस। स्टॉप। सॉरी। ओके, ठीक है, बस मैं समझ गया जो आप बोलना चाह रहे हैं, सही है। देखिए, एक बंदा बोलेगा ना तो वो उसका बात समझ में आएगा। देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझे। यहां से प्राइस नीचे की तरफ आई है, अब सेलर सेल करना चाहता है किसी भी पीछे की लेवल के ऊपर, तो कौन सी लेवल के ऊपर सेल करना चाहेगा वो? यहां पर चाहेगा ना।
इस लेवल के ऊपर सेलर दोबारा सेल करना चाहेगा। अब मार्केट तो नीचे है, क्या सेलर को इंतजार करना पड़ेगा इस जगह पे सेल करने के लिए, या सेलर के पास कोई ऑप्शन है इंतजार किए बगैर यहाँ पर कोई एक ऑर्डर लगा दे, जब मार्केट आएगी तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा? क्या कहते हैं आप लोग? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है सर, इस कोई लेवल पे किसी तो हो का सकता है एरिया सर, छोड़ के नहीं जा सकता। इस लेवल पे। ये मैंने आप लेवल ड्रॉ तो की है ये वाली यहाँ पर, नहीं नॉलेज नहीं है, छोड़ो बस, अब नॉलेज नहीं है, खामोखा सर इस टाइम वेस्ट लेवल हो पे रहा तो है। बेच चलो बस छोड़ो, बस नॉलेज नहीं है, फिर कोई भी जवाब सही दे ही नहीं रहा, राज है ही नहीं। देखो कि जब प्राइस यहाँ पर लो पे होती है ना, और सेलर चाहता है क्योंकि अब ये प्राइस सस्ती हो गई, ये प्राइस इसके मुकाबले में महंगी है, ये प्राइस इसके मुकाबले में ये महंगी ज्यादा है और ये प्राइस ज्यादा सस्ती है। अब सेलर क्या चाहेगा कि जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस जगह पे आए तो मैं सेल कर दूं। तो फिर एक होता है मार्केट में डायरेक्ट सेल करना, मार्केट में डायरेक्ट बाय करना, इंतजार किए बगैर डायरेक्ट सेल करना, या इंतजार किए बगैर डायरेक्ट बाय करना। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? मार्केट एग्जीक्यूशन। जी। ये मैं फॉरेक्स की कहानी बता रहा हूँ, अगर फॉरेक्स की कहानी नहीं समझेंगे तो फिर आप बाइनरी में कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, इस चीज को समझे। मार्केट एग्जीक्यूशन में मैं यहाँ पर या तो बाय कर सकता हूँ या यहाँ पर सेल कर सकता हूँ डायरेक्ट, मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं हम, क्या जिसको बोलते हैं, मार्केट प्राइस के अंदर या तो बाय करो या तो सेल सेल करो। कर। इसमें बाय भी होता है, इस ऑर्डर को बोलते हैं बाय ऑर्डर, और इस दूसरे ऑर्डर को बोलते हैं सेल ऑर्डर। दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं, या तो बाय करो या तो फिर सेल करो, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर प्राइस सस्ती है, जब महंगी होगी तब यहाँ पर हमें सेल करना है, उसको बोलते हैं सेल लिमिट। क्या बोलते हैं? सेल लिमिट। सेल लिमिट। अभी प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 रुपए की है, यहाँ पर प्राइस 12 रुपए की है, तो बोल रहा है कि जब 12 रुपए पे आ जाएगी ना तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। लेकिन उस वक्त अब हो सकता है कि मैं मार्केट में अवेलेबल ना हूं, तो मैं एक काम करता हूं कि ये यहाँ 12 रुपए पे एक ऑर्डर लगा देता हूं, जब भी प्राइस 12 रुपए की होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सेल। मेरा ऑर्डर ओपन हो जाएगा, वहां से सेल स्टार्ट हो जाएगी। फिर जितना मार्केट गिरेगी तो मुझे फायदा होगा, एक वो उसकी एक सोच है। तो जैसे कि अभी प्राइस यहाँ पर मौजूद है, हम में से पूरी दुनिया में से बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर लगाएंगे। इस बंदे ने भी ऑर्डर लगाया, इसने भी ऑर्डर लगाया, इसने भी ऑर्डर लगाया, तो यहां पर हजारों की तादाद में कौन से ऑर्डर लग जाएंगे? सेल ऑर्डर। सेल लिमिट। सेल लिमिट। अब जब इतने हजारों की तादाद में सेल लिमिट के ऑर्डर लग जाएंगे, तो जैसे जैसे प्राइस यहां पर पहुंचेगी, तो उस सेल लिमिट के ऑर्डर जैसे ही प्लेस हो जाएंगे तो फौरन प्राइस नीचे गिरना चालू। शुरू हो जाएगी, प्रेशर आ जाएगा। कि मतलब यहां पर तो दुनिया के बहुत सारे ट्रेडर सेल करना चाह रहे हैं, और इस सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट नीचे की तरफ चली गिरेगी। जाती। लेकिन अगर ये सेल लिमिट किसी का ऑर्डर लगा हुआ ही नहीं है, अगर इस जगह पे सेल लिमिट का ऑर्डर किसी का लगा हुआ ही नहीं है, तो फिर जब प्राइस यहां पर जाएगी कोई रिएक्शन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो हमें यह कंफर्म करना है कि सेल लिमिट का ऑर्डर लगा है कि नहीं लगा। नहीं लगा। अगर यहां पर बहुत सारे ऑर्डर लगे होंगे तो अगर ग्रीन कैंडल यहां पर क्लोज हो गई तो फिर सेल की अगली कैंडल ग्रीन के बाद रेड बन सकती है। इन किस केस के अंदर? इस केस के अंदर कि सेल लिमिट के ऑर्डर बहुत सारे लगे हुए हैं। नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ी सी प्राइस नीचे की तरफ आएगी, फिर वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी, तब आपकी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। अब इस मसले का हल क्या है? इस बात को समझना कि सेल के ऑर्डर लगे हैं कि नहीं लगे। ये हमें कहां से पता चलेगा? इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है,
इसके लिए या फिर किसी स्ट्रेटजी की जरूरत है, इसके लिए किसी कैंडल की जरूरत है, इसके लिए मतलब Volume. क्या चाहिए होगा? वॉल्यूम से। वेरी गुड। नंबर 1 हमें वॉल्यूम चाहिए होगा। वॉल्यूम एक आइडिया देगा कि पिछली दफा यहां पर इतनी सारी सेल हुई थी, तो क्या वो अट्रैक्ट कर रही है दूसरे सेलर को कि दोबारा वो यहां पर सेल करें? वॉल्यूम तो हमें ये बताएगा। अच्छा, थोड़ा सा मेरी तरफ पीछे शोर हो रहा है, कोई रैली गुजर रही है और बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, तो हमें ये समझना है, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए एक बात को गौर से समझें। जब मार्केट यहां पर नीचे आती है, फिर यहां से ऊपर की तरफ जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, लो के बाद लोअर लो बना। इस लो के बाद क्या बना? लोअर लो। एक निशानी ये है कि अगर लो के बाद लोअर लो बनेगा तो सेलर यहां पर इंटरेस्टेड होंगे सेल करने के लिए। क्यों इंटरेस्टेड होंगे? क्योंकि लो के बाद लोअर लो इज अ साइन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, इज अ साइन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर लो के बाद लोअर लो बनता है तो ये रेजिस्टेंस इसलिए काम करेगी क्योंकि यहां पर बहुत सारे सेलर सेल का ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि सब सेलर को पता है कि अगर लो के बाद लोअर लो बनता है ना, तो उसके पीछे ऊपर वाली जो रिसेंट रेजिस्टेंस होती है ना, वो काम करती है, वो काम करती है, वहां से प्राइस नीचे गिरती है। अगर आपकी प्राइस यहां पर लो बना, यहां पर क्या बना? लोअर लो बना। अब क्या बना? हायर है, हायर लो। अब ये आपका लो, सॉरी हायर लो, हायर लो, ये आपका लोअर लो, और उसके बाद ये आपका Lower एक है। क्या बना है? लोअर है, हायर हायर लो। हायर लो बना। हायर ये आपका बना हायर लो। लो। अब हायर लो बना के प्राइस आ रही है, तो सेलर यहां से अपनी एंट्रीज को क्या करेंगे? सेल करेंगे। हटा देंगे, क्योंकि ये किसकी निशानी है? अपडेट। आप अप ट्रेंड, ट्रेंड की। अब सेलर को क्या पता चलेगा कि यहां पर पॉसिबल है कि अब सेलर दूसरे ट्रेड ना करें, लेकिन अगर यहां से प्राइस डायरेक्ट ऊपर की तरफ आती है तो सेलर क्या करेंगे? यहां सेल। से सेल करेंगे, चाहे रेजिस्टेंस के नीचे की लेवल प्राइस क्लोज हो, चाहे इसको ब्रेक करे, तब भी सेल आएगी। दोनों सूरतों में सेल आएगी। आई। एक तरीकेकार ये है कि मतलब लो के बाद डायरेक्ट प्राइस आ जाए तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अगर ये इस तरीके से हायर लो बना के आती है तो फिर मार्केट पॉसिबल है कि यहां पर ना कर सके। दूसरा, अब मैं यहां पर एक और चीज बताऊंगा। अब आप लोग बताओ, यहां से ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक दफा ये रेजिस्टेंस काम कर चुकी है, और ये रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम काम करना है। ये ज्यादा अट्रैक्टिव है या ये ज्यादा अट्रैक्टिव है? नेक्स्ट टाइम प्राइस आएगी तो ज्यादा, तीसरी दफा में चांसेस ज्यादा हैं, या एक रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम काम करने के लिए ज्यादा रहेगी? सर, अट्रैक्टिव थर्ड कौन सी टाइम। लग रही है? थर्ड टाइम। फर्स्ट थर्ड टाइम। टाइम, थर्ड टाइम सर। थर्ड टाइम। ब्रेक करेगी। थर्ड क्योंकि टाइम। सेलर सोचेगा कि यार एक दफा भी प्राइस गिरी है, दूसरी दफा भी गिरी है, तो अब तो पक्का पक्का गिरनी चाहिए, है ना? यस सर। और ये अट्रैक्टिव भी लग रही है क्योंकि यहां पर वो कहेगा कि सेल का प्रेशर है, पिछली दफा भी सेल का प्रेशर था और इस दफा भी सेल का प्रेशर मौजूद है। अब तो पक्का पक्का इसको गिरना चाहिए, है ना? यस सर। कितने किस्म के ट्रेडर होते हैं दुनिया में? दो किस्म के सर। एक होता है कॉमन, ठीक है, यस और एक होता है स्मार्ट। 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 अब आप लोगों ने जैसे जवाब दिया, जो मैं चाहता था जवाब आप लोगों से, आप लोगों ने वही जवाब दिया।
कि अगर किसी भी प्राइस को मार्केट 2 दफा टच करे तो हर कोई अट्रैक्ट होता है कि मैं तीसरी दफा जैसे टच करेगी प्राइस तो मैं इसको सेल करूंगा, है ना। यस सर। Yes, और sir. उसी वक्त स्मार्ट ट्रेडर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। सर उसने उसी उसी जगह पे ये स्मार्ट ट्रेडर क्या काम करेगा, ऊपर लेके जाएगा। इस प्राइस ऊपर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा ताकि आप फेल हो हो जाए। जाएं, आपका लॉस बुक हो जाए। जब आप समझेंगे कि अब प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, अब मुझे सेल में तो मैं फेल हो गया, अब मुझे बाय करना चाहिए, और उस वक्त जब आप बाय करोगे उस वक्त प्राइस नीचे आ जाएगी। अच्छा, उस वक्त प्राइस नीचे आ नीचे आ जाएगी। जाएगी, आपकी सेल भी फेल, आपकी बाय भी फेल, Yes, sir. और आपका दोनों तरफ से नुकसान। ये कौन करवाता है नुकसान आपका? Smart trader. स्मार्ट ट्रेडर कराता है। क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर देखता है कि कॉमन ट्रेडर सोच क्या रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों से सवाल पूछा, ऐसे ही बाकी सब भी ऐसे ही जवाब देते कि अगर ये लेवल 2 दफा रेस्पेक्ट किया है तो तीसरी दफा तो अट्रैक्टिव है और करना चाहिए इसको, है ना। Yes, sir. उस वक्त प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगी। उस वक्त प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगी। इसका पता कैसे लगेगा सर? हम्म इसका पता कैसे लगेगा? पता बताया तो है। मैनिपुलेशन लेवल है ना। हाँ, पता बताया तो है कि इस वक्त लेवल तीसरे टाइम पे यूज नहीं करना, ठीक है। यस तीसरे टाइम की यूज नहीं करना क्योंकि ये ऊपर जाएगी। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी देखें। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, मैं कैंडल्स में बना के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग समझो इसको। ये प्राइस ऊपर की तरफ गई और यहां से आपकी प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल बन गई। अगली बार भी प्राइस ऊपर की तरफ वापस जा रही है और यहां से प्राइस ने रेस्पेक्ट कर दिया, मार्केट नीचे आई। फर्स्ट टाइम काम ज्यादा करेगी, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम सब कोई समझ रहा होगा, फर्स्ट टाइम हर कोई क्या समझ रहा होगा, यार अभी तो इसने ये पहली दफा रेजिस्टेंस बनी है, पता नहीं अब काम करे कि नहीं करे, 2 दफा करने दो, उसके बाद तीसरी दफा हम करेंगे ताकि कंफर्मेशन हो जाए। और उस वक्त हम देखते हैं कि वाकई काम इसने किया, तीसरी बार करते तो हम फेल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम सोचते हैं। अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ये इसको क्या कर लेगी, ब्रेकआउट कर लेगी। अब हम क्या समझेंगे, हम तो यही समझेंगे ना, अब बायर ने ब्रेकआउट कर लिया, अब अगली कैंडल ब्रेकआउट के बाद ग्रीन बनना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और उसी वक्त क्या होता है फिर रेड बन जाएगी। अगर ऐसे रेड बन जाए तो आपने 5 मिनट के लिए सेल कर लेना है। 5 मिनट के लिए क्या करना है, सेल। लेकिन किस सूरत में, लाइन ऊपर ब्रेक हुई और लाइन नीचे ब्रेक हुई। अगर ये रेड कैंडल यहां पर क्लोज हो जाती है तो फिर बाय नहीं करना, फिर आपने सेल नहीं करना, इसको नीचे होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने 5 मिनट के लिए सेल करना है, इसको नीचे ब्रेक करना चाहिए। और अगर ये ऊपर रहती है, ब्रेक करना चाहिए। ये अगर ऊपर रहती है तो फिर पता है क्या होगा, फिर ये हो सकता है ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसका वेट करो। ये 70-80% से ज्यादा नीचे ब्रेक करेगी। वो बिल्कुल कम फीसद होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, और बहुत ज्यादा फीसद होते हैं कि मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है। अब यहां से आपने 5 मिनट के लिए क्या करना है, सेल। आप 1 मिनट के लिए भी सेल कर सकते हो, क्यों, विक क्रॉसिंग है। विक क्रॉसिंग होगी तो आप 1 मिनट की भी सेल कर सकते हो, साथ में 5 मिनट की सेल भी कर सकते हो। विक क्रॉसिंग नहीं है तो फिर खाली आप 5 मिनट के लिए सेल करोगे, ठीक है। एक स्ट्रेटजी ये याद रख लीजिए इसकी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये नीचे के लिए भी ऐसे रहेगा, इसके लिए भी ऐसा रहेगा। यहां पर एक बाय की कैंडल जब अंदर की तरफ एंटर करेगा तो आपने यहां से 5 मिनट के लिए बाय करना है,
ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो ये वाली लेवल है ये हम कैसे लगाएंगे, क्या ओपन प्राइस पे लगाएंगे या विक टू विक लगाएंगे या फिर ओपन प्राइस पे भी लगाएंगे और विक के ऊपर भी लगाएंगे। ठीक है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। आप हमेशा लेवल कैसे लगाते हैं, एक ग्रीन कैंडल हो जाए उसके ऊपर विक हो, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाए और उसके ऊपर विक छोटी सी हो या बराबर हो, तो ये लेवल कैसे लगेगी, ओपन प्राइस पे सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है और दूसरी लाइन जो विक सबसे बड़ा ऊपर होगा उसके ऊपर, ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन गई। इस रेजिस्टेंस के बाद और ऐसे भी रेजिस्टेंस बन सकती है कि जैसे कि रेड कैंडल का विक इससे ऊपर है, तो इस सूरत में आपने ऐसे लगानी है रेजिस्टेंस। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी ये हो सकता है कि अगर ग्रीन कैंडल के अंदर कोई भी विक और रेड कैंडल के अंदर कोई भी विक ऊपर की तरफ से नहीं है, तो यहां से ऐसे भी रेजिस्टेंस लग सकती है। और रेजिस्टेंस ऐसे भी लग सकती है कि अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए और रेड कैंडल एक जंप अप करके बनती है, इस सूरत में क्या करेंगे, अगर ये विक ग्रीन का बड़ा है, इन केस में मैं इसको बड़ा करता हूं, अगर ये ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है तो एक लाइन कहां पर लगेगी आपकी, रेड कैंडल की ओपन प्राइस के ऊपर, और एक लाइन लगेगी आपकी यहां पर। और अगर जंप डाउन करता है रेड कैंडल, रेड कैंडल ने जंप डाउन किया और इन केस में रेड कैंडल का विक भी बढ़ा है, तो एक लाइन आपकी यहां पर लगेगी और एक लाइन आपकी यहां पर लगेगी। हम जोन इसलिए बनाते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर सेल है, इस पूरे एरिया के अंदर सेलर्स हैं। ये तरीकेकार होगा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का, सीधे तरीके से ये लगाना आ जाएगा। हाँ सर। लगाने Yes, में sir. तो कोई दिक्कत है, नहीं सर, No, बिल्कुल sir. नहीं। सही सर। ये लगाने के हिसाब से आप ऐसे लगाओगे और इसकी सपोर्ट भी आप इसी के उल्टा बना लोगे, तो आपकी सपोर्ट भी इस तरीके से बन सकती है। अब यहां पर सर अगर कैंडल इसके अंदर क्लोज करे तो फिर? इसके अंदर क्लोज करे तो आपने अभी ट्रेड नहीं करना जब तक इसको ब्रेक ना करे। ओके ठीक सर। है, इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। जरूर ब्रेक करेगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये ब्रेक करवाएगी। वजह, जिन लोगों ने यहां पर सेल किया है ना, जिन लोगों ने इस लाइन के ऊपर सेल किया है ना, उनका स्टॉप लॉस यहां पर लगा हुआ है, उनका एसएल कहां लगा हुआ है, ऊपर। वो एसएल हिट होगा, ताकि तभी तो उसका नुकसान होगा ना, एसएल हिट नहीं होगा तो नुकसान कैसे होगा फिर। तो इसने ऊपर हाँ, जाना है, सबके एसएल को हिट करना है, एसएल हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, तभी तो मार्केट नीचे आएगी। अच्छा, अगर स्टॉप लॉस सबके ऊपर लगे हुए हैं तो मार्केट फिर ऊपर और जाएगी, ऊपर फिर वहां ऊपर को टच करके फिर नीचे गिरेगी, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर के पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि कहां पर एसएल लगे हुए हैं, वो लगे उसी हुए। जगह से ही जाके सारे एसएल हिट करके फिर मार्केट में नीचे गिराते हैं। हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम खरीदना भी चाहें ऐसे सॉफ्टवेयर तो हमें तकरीबन $2-3 हज़ार का सॉफ्टवेयर एक पड़ेगा, ठीक है ना, जो हम नहीं कर सकते। हम ऐसे मैनुअल और ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस रहेगी हमारी। अब हम बेसिक रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं। देखिए कि दो किस्म की लेवल होती है। एक लेवल ये होती है कि आपकी एक सपोर्ट बनती है, यहां से आपकी एक सपोर्ट बनती है, वापस प्राइस जब थोड़ा सा सफर ऊपर करके वापस नीचे इसी सपोर्ट पे आती है तो हम क्या समझते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए इस सपोर्ट के ऊपर, जैसे ही प्राइस इसके अंदर क्लोज होगी। अब मैं यहां पर आपको रीजन बताऊंगा कि हम कैसे माने कि यहां पर बायर आएगा कि नहीं आएगा। ये प्राइस कहां पर क्लोज हो गई, सपोर्ट पे सर। सपोर्ट पे क्लोज हो गई। अगर इस सपोर्ट पे प्राइस क्लोज हो गई तो सपोर्ट हमने कहां से लिए, बॉडी से। इन दो कैंडल के से सपोर्ट लिए।
इस दोनों कैंडल के अंदर हम इस रेड कैंडल को टारगेट करेंगे। ये रेड कैंडल किस किस्म की है? ये रेड कैंडल बताएगी कि यहां बायर आएगा कि नहीं आएगा। ये वाली रेड जो कैंडल है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये हमें बताएगी कि बायर आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, इस किस्म से रेड कैंडल बनेगी। एक रेड कैंडल स्ट्रांग बनेगी और एक रेड कैंडल वीक बनेगी। एक रेड कैंडल वीक बनेगी, या फिर दो स्ट्रांग भी बन सकती हैं, और एक रेड कैंडल स्ट्रांग बनेगी। जब सेलर वीक होंगे तो बायर आसानी से आ सकते हैं मार्केट में। यस सर। बायर आ गए। और जब सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो बायर को कितना पावर चाहिए होगा? सेलर से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये जो बात आप बोल रहे हैं ये याद रखिएगा ज़हन में। सेलर से ज्यादा पावर बायर को होगा तो बायर कैंडल बना सकेगा, और जब सेलर वीक होगा तो इजीली कोई इजीली आ सकता है। इजीली बायर आएगा, वो सपोर्ट वीक है। अगर बायर इजीली आया है तो फिर सपोर्ट ये अपनी वीक है, और अगर बायर बड़ी मुश्किल से आया है तो सपोर्ट अपनी क्या है? स्ट्रांग है। तो ये सेलर स्ट्रांग है, तो बायर इजीली आया है या फिर बायर बड़ी ताकत के बाद आया है? स्ट्रांगली आया है। मतलब ये बायर इस सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां Yes, sir. पर भी आपकी बाय की कैंडल बनेगी। यहां पर आपकी बाय की कैंडल बनेगी। आप ट्रेड कर सकते हो बाय का। आप ट्रेड बाय का यहां पर कर सकते हो, लेकिन इस लेवल और इस क्लोजिंग प्राइस के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो काम नहीं बनेगा फिर। ठीक है, यहां से पहले इसको कंफर्म कंप्लीट करें तो फिर यहां पर वापस आ जाएंगे हम। अब यहां से क्या होता है, ये सेलर वापस आ जाते हैं। सेलर क्या आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। यहां पर सेलर क्लोज हो गए। अब यहां पर बायर आना चाहिए दोबारा। नहीं सर, जोन तो वीक है। जोन वीक है। सेलर क्या बोल रहे हैं बायर को? सेलर यहां पर बायर को बोल रहे हैं कि जब हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप ऊपर की तरफ जाओ तो आप क्यों नहीं गए? हमने सरेंडर किया, हमने वीकनेस दिखाई। किस लिए वीकनेस दिखाई? कि हम कमजोर हैं, आप लोग ऊपर कंटिन्यू कर सकते हो, जाना चाहो तो जा सकते हो। लेकिन बायर ने कंटिन्यूएशन नहीं दिखाई। इसका मतलब बायर ने क्या बताया कि हम यहां पर बहुत वीक हैं, हम यहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, हम यहां से आना नहीं चाहते। ये प्राइस हो सकता है महंगी है, हम महंगी प्राइस पे खरीदना नहीं चाहते। तो जब सेलर कंटिन्यू करेंगे तो फिर बायर इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहां से सेलर मोस्टली क्या कर लेंगे? नीचे जाएगा, कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन हम इसको सेल नहीं करेंगे। यहां पर हम इसको सेल नहीं करेंगे। इस सेटअप को छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे। वजह? क्योंकि हो सकता है कि कोई इंटरनल और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से 50% चांसेस हैं कि ये मार्केट नीचे भी जा सकती है, 50% चांसेस है मार्केट ऊपर भी जा सकती है। इसलिए हम ये 50% वाले सेटअप को ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर ये सेलर बोल रहे हैं बायर को कि हम इतने स्ट्रांग हैं, आप लोगों ने अटैक किया हमारे ऊपर, आप लोगों ने कैंडल बना ली, अब हमें प्रूफ करने का मौका तो दीजिए। हाँ, यस सर। तो सेलर दोबारा एंटर होंगे, बायर उनको मौका देंगे, जिसको बोलते हैं लास्ट फर्स्ट। यहां पर सेलर आएंगे इस तरीके से और इस प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाएंगे। अब यहां से बायर क्यों आएंगे? क्योंकि बायर पहले इनसे ज्यादा स्ट्रांग थे। तो स्ट्रांग बायर है तो वो दोबारा आपके मार्केट के अंदर आ जाएंगे, आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका 80% काम करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका 50% काम करेगा। तो अब आप जब आपके पास कितनी सारी एसएनआर होती हैं, एक ऐसी वीक कैंडल से भी एसएनआर बनती है और स्ट्रांग कैंडल से भी एसएनआर बनती है। तो स्ट्रांग कैंडल से एसएनआर बनेगी तो वो काम करेगी, वीक कैंडल से एसएनआर बनेगी तो आपने फोकस किसको करना है? कौन सी कैंडल को? सपोर्ट के लिए रेड कैंडल को फोकस करना है, ग्रीन कैंडल को फोकस नहीं करना। ये ग्रीन कैंडल के ऊपर नहीं जाए आप, ठीक है। अब यहां पर
बायर क्यों आया? इस रीजन की वजह से। Yeah. अच्छा, ये एक सपोर्ट फेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है फेल। ये वाली सपोर्ट फेल भी हो सकती है। कैसे फेल होगी? कानून है, कानून के हिसाब से फेल होगी। क्या कानून है? यहां पर बायर को एक अपॉर्चुनिटी आने के लिए, कितनी अपॉर्चुनिटी है बायर को आने के लिए? एक। और सेलर को कंटिन्यू करने के लिए 2 अपॉर्चुनिटी है। क्या मार्केट कहती है? रूल है, अगर आप जंप लगाओ तो इस एसएनआर को ब्रेक करके जा सकते हो। जंप लगाओ तो इस एसएनआर को क्या कर सकते हो? ब्रेक करके जा सकते हो। अच्छा, ब्रेक करने का, ये जंप लगाने का रीजन क्या हुआ? क्यों जंप लगा? क्योंकि सर उधर स्ट्रॉन्ग जोन है, एसएनआर की वजह से जंप लगाना। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसएनआर। स्ट्रांग हो या फिर कोई भी हो, लेकिन एक ये जंप किस वजह से लगा? एसएनआर की वजह से। जब भी 2 कैंडल के बीच में जंप देखोगे, समझ जाओ कि इसके बीच में क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप ये लेवल भी अपनी मार्केट के अंदर यूज कर सकते हो। अगर 2 कैंडल के बीच में जंप होगा तो ये वाली लेवल यूज करोगे। ये बड़ी स्ट्रांग लेवल होती है, ये बड़ी स्ट्रांग। एक तरीकेकार ये है कि सेलर कंटिन्यू करना चाहे तो जंप डाउन करके कंटिन्यू कर लें। और दूसरा तरीका क्या है? पीछे से गैप लगा के आ जाए, थोड़ा पीछे जाके वहां से आए, गैप अप करके आ सकते हैं। तो गैप अप करके क्यों आए? एसएनआर को ब्रेक करने के लिए। तो अगर 2 कैंडल के बीच में आपको ओवरलैप मिले, इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या है? लेवल है। लेवल है। तो इस लेवल को यूज करो। ये दोनों लेवल कौन सी हो जाएंगी आपकी? हिडन लेवल। ये कौन सी आपकी लेवल हो जाएंगी? दोनों हिडन लेवल, हिडन एसएनआर। और ये आपको जब भी मिलेगी ना, इसके ऊपर आपको 90+% के हिसाब से ट्रेड रिवर्स करेगा इस एसएनआर के ऊपर। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन में सेलर कंटिन्यू कर रहे हैं और तीसरे ऑप्शन में कौन आएगा? बायर आएगा। बायर कब आएगा? कोई भी गैप नहीं होगा तो बायर आ जाएगा। कोई भी गैप नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गई। या तो बायर आएगा या 2 पॉइंट में कौन आएगा? सेलर आएगा। सेलर आएगा। अब चौथी पॉइंट ये है, क्या गैप लगने के बाद सेलर फेल हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहां पर गैप लगे, उसके बावजूद भी बायर आ जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। सर हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? अब देखो, सेलर को गैप कहां लगाना चाहिए? इस लेवल के बियॉन्ड द जोन। अगर नीचे गैप लगाएगा तो सेलर बनेगा। अगर बायर को पता लग गया कि सेलर गैप लगाने वाले हैं, तो बायर क्या करेगा? वो गैप शॉर्ट करवा देगा। ये सपोर्ट है ना, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। सपोर्ट के ऊपर गैप लगा तो बायर आएगा, सपोर्ट के ऊपर गैप लगा तो बायर आएगा, सपोर्ट से नीचे लगा तो सेलर आएगा, फिर सेलर आएगा। ये सूरत है। लेकिन इसके चांसेस कितने % होंगे? 10%। और इसके चांसेस कितने % होंगे? 90%। तो हम इस 10% की वजह से 90% को छोड़ दें? नहीं सर, बेहतर है कि हम इसको ही सिर्फ फॉलो करें। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कभी कभार गैप फेल भी हो जाता है। ठीक है, और रीजन उसका क्या होगा कि जंप छोटा सा लग जाएगा। ठीक है सर एक क्यूरी है। जी, पूछें। मैं बोल रहा हूँ कि सर जब गैप अप और ओवरलैपिंग लेवल है, तो उस लेवल हाँ। को अगर कैंडल ने ब्रेक कर दिया तब क्या होगा? तब भी प्रेशर आएगा, तब भी प्रेशर आएगा। हाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सेटअप। ठीक है, ठीक है। यहां तक के लिए बात तो समझ में आ गई है ना? यस सर। अगर कोई भी गैप नहीं लगेगा तो कौन सी कैंडल आएगी? ग्रीन कैंडल।
बायर। अब यहाँ के बाद एक और अंडरस्टैंड, सर वो एक क्या, बात पूछना था। पूछे। जब आप ट्रेंड आएगा, यानी कि जब ये कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा, उसके वो जो हाँ, एसएनआर लेवल है वो क्या रेट के ऊपर, रेट कैंडल के ऊपर माने सपोर्ट बनाना पड़ेगा? रेड कैंडल के ऊपर क्यों बनाएंगे? मतलब वो तो ये ऑलरेडी बनी हुई है ना, ये तो ऑलरेडी बनी हुई है ना एसएनआर। उसको क्या ग्रीन कैंडल के ऊपर बनेगा या रेड कैंडल के शैडो के ऊपर बनेगा? अरे वो तो बना हुआ है ऑलरेडी, दोबारा क्यों नहीं बनाएंगे सर, हम? रेजिस्टेंस का बात कर रहा है। रेजिस्टेंस तो ऊपर बनाएंगे ना, यहाँ पर बनाएंगे, वो यहाँ पर बनेगी ना वो तो। अच्छा, वो ये हो क्या गया resistance। दोनों कैन रेजिस्टेंस के बात मैं समझ गया, वो उसका शैडो के, लेकिन ये जो सपोर्ट की जगह है, यह क्या हाँ तो सब, वो क्या ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, कौन से कैंडल के ऊपर उसको ज़्यादा देखना पड़ेगा? वो तो अभी अभी तो मैंने वो पॉइंट क्लियर की कि रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, तो सपोर्ट उसी के हिसाब से बनाएंगे। क्या वो दोबारा पढ़ाऊं, सपोर्ट दोबारा पढ़ाऊं? हाँ, एक बार और बोल दिए सर। तो फिर दो दो चीजें नहीं पढ़ा सकता ना, टाइम चला जाएगा। सब रेजिस्टेंस भी पढ़ाऊं सपोर्ट भी पढ़ाऊं तो फिर तो टाइम सारा इसमें चला जाएगा। इसीलिए मैंने एक चीज पढ़ाई ताकि दूसरी चीज आप लोग खुद बनाओ। नहीं सर, वो समझ जाएंगे सर, टाइम चला जाएगा बहुत। वही ना, टाइम चला जाएगा इससे। ठीक है सर, सर बता मैं देंगे, रिकॉर्ड। ड्रॉ करके मैं भेज ये दूंगा सपोर्ट गूगल। है, सैम है सर, ये वही सैम हाँ, है। ये सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट आपका बनेगा सर मैं इस ड्रॉ तरीके करके से। भेज दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि ऐसे टाइम चला जाएगा, सर तेरा एक बहुत कांसेप्ट बहुत ज्यादा है। सर हाँ एक हाँ सर। सर एक बस क्यूरी क्यूरी है नहीं, सर। कोई भी नहीं क्यूरी, क्यों नहीं, आप लोग की कोई फायदे की क्यूरी है ही नहीं, कोई नया सवाल कोई नहीं पूछ ही सर, नहीं रहा। सर जब राउंड नंबर आगे पीछे कोई सर रेजिस्टेंस नहीं है सर अप ट्रेंड में, हम्म और जंप अप कर लेता है सर, तो उसके हम्म उसके लिए आज से भी नीचे आ सकता है क्या सर कैंडल, अगर जंप राउंड रेजिस्ट नंबर? नहीं, जंप रेजिस्टेंस के अलावा या सपोर्ट के अलावा लग ही नहीं सकता। ठीक है सर। जंप रेजिस्टेंस या सपोर्ट के अलावा लग ही नहीं सकता, क्योंकि एक बात है ना, ये देखो यहां पर लेवल है, यहां पर कैंडल क्लोज हुई है, क्या यहां पर कोई रेजिस्टेंस है? ऊपर है ना, तो यस यहां पर सर। जंप लगाने की बायर को कोई जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब यहां पर कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई, अब जंप लगाने की जरूरत है ना, तो अब जंप लगाएगा। विदाउट एनी एसएनआर जंप नहीं लग सकता। किसी भी किस्म की कोई एसएनआर हो सकती है, राउंड नंबर की हो सकती है, एक डोजी की हो सकती है, ट्रेंड लाइन की हो सकती है, हॉरिजॉन्टल की हो सकती है, बहुत पुरानी हो सकती है। जंप लगा मतलब एसएनआर है, जंप नहीं लगा मतलब एसएनआर नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर ये कौन ड्रॉ कर रहा है? सर एक सॉरी, ड्रॉ हो रहा था सर। एक बात पूछना था यहाँ पर, वो आप क्या बाद में बताओगे ना अभी बताओगे? पूछ लो क्या पूछो अभी? भाई, पूछो, क्या है, पूछो, जल्दी कर पूछो। हम्म, वैसे भी तो ये सवाल जो अभी रेट जो है ना, ठीक है आप पूछो, फिर मैं आपको बताता हूँ सवाल करने का तरीके का क्या तो होगा। देखो ठीक है। सर, अभी जो ये जो रेड कैंडल है ना सर, ये वाला जो रेड कैंडल है, हम्म ये वाला रेड कैंडल डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो उसका बाद क्या ग्रीन आएगा? आ रहा है पूरा ब्रेकआउट करके। अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं पहुंचा जनाब। ठीक है, अभी मैं तो वो बाद में, टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा सब्र करो। हाँ मैं इसको स्किप कर। अच्छा, अब कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, जिसको पूछना होगा क्लास के एंड में, और क्लास के ड्यूरिंग कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। बस आज का बस यही अब कानून होगा कि क्लास के ड्यूरिंग कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, सब एंड में पूछेंगे, लिखते जाओ अपने सवाल जो भी है। सारा मोशन खराब कर देते हो। अब क्या होगा यहां पर, अगर ये वीक आ गई एसएनआर, तो ये आपका एसएनआर यहां पर 50% इसके चांस हो जाएंगे। इसके अंदर आप लोगों ने काम नहीं करना। ठीक है, यहां पर आप लोगों के, आप यहां पर ट्रेड नहीं कर सकते। यहां पर किस सूरत में ट्रेड करोगे? यहां पर आप लोगों को वेट करना है। क्या वेट करना है? कि आपकी ये जो लेवल है, ये ऐसे ब्रेक होनी चाहिए नीचे,
ये लेवल अगर वीक है, ये इस सूरत में करोगे कि ब्रेक होने दो, फिर प्राइस वापस आके यहां पर क्लोज हो जाए, अब आप सेल करोगे। ये कॉन्सेप्ट क्या आ गया, एसबीआर और आरबीएस का आ गया। यहां पर यह होगी आपकी सपोर्ट, और ये सपोर्ट जब ब्रेक हो गई तो ये आपकी बन गई रेजिस्टेंस। आज मैं आप लोगों को टाइम ज्यादा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास नहीं है। यहां पर हमारा ये है सपोर्ट, ये हमारा पूरा सपोर्ट है, और ये हमारा क्या है, अब रेजिस्टेंस बन गया। ये हमारा क्या था, डायरेक्ट सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद ब्रेक हो गया ना ये। अब ये सपोर्ट के बाद ब्रेक हो गया, तो यहां से क्या बन गया हमारा, ये रेजिस्टेंस बन गया एरिया। यहां के बाद अब हमारा ये रेजिस्टेंस बन गया। अब रेजिस्टेंस को आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ग्रीन कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तो आप इसको ट्रेड एज ए सेल कर सकते हो, चाहे इसके अंदर क्लोज हो जाए चाहे इसके नीचे क्लोज हो जाए। तो साथ साथ में स्ट्रॉन्ग एसएनआर और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने साथ साथ में सीखना है। इस तरीके से आपने यहां पर सेल करना है, लेकिन बाय की अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडल वीक है, ये कैंडल स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग है तो आप बाय कर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं ब्रेकआउट के ऊपर। अगर रेड कैंडल स्ट्रांग है और उसके बाद रेड कैंडल वीक बनती है, यहां पर वीक कैंडल है या फिर वीक ना हो, खाली दो ही स्ट्रांग हो, आखिरी कैंडल के ऊपर फोकस कीजिए। अब यहां पर मार्केट ऊपर जाने के बाद सेलर क्या करते हैं, इस लेवल को ऐसे ब्रेक करते हैं। ये लेवल हमारी ब्रेक हो गई, यहां पर बायर वापस आ जाएगा। जैसे ब्रेक होगा बायर वापस आ जाएगा। दो किस्म से वापस आएगा, एक वापस आके इसको ब्रेक करेगा, और दूसरी सूरत में क्या करेगा, यहां पर इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा। इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ग्रीन वापस तो आएगा जरूर, लेकिन क्लोज कहां पर होगा, यहां पर। यहां पर ये ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर अगली कैंडल बाय बनेगी। ये आपने ट्रेड किया, उसके बावजूद उसके बाद भी बाय बनेगा। और अगर यहां पर ये आपने ट्रेड की बाय आफ्टर ब्रेकआउट, तो अगली कैंडल क्या बनेगी हमारी, यहां से रेड, क्योंकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा फिर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ये एसएनआर, इसके ऊपर वीक एसएनआर के ऊपर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट ट्रेड नहीं कर सकते। वीक हो तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। स्ट्रांग हो तो डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट के बाद बायर इतने से आते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाते, तो फिर सेल की तरफ जाएंगे। अगर ये क्रॉस कर लेते हैं तो हम फिर बाय की तरफ जाएंगे। अब ये आप लोगों ने बात गौर से समझनी है। डायरेक्ट आप बाय कर सकते हो किस सूरत में, अगर बायर ये सेलर स्ट्रांग है। सब हर एक बंदा इस ग्रीन कैंडल को देखता है कि बायर स्ट्रांग है तो सपोर्ट स्ट्रांग होगी। बायर तो यहां पर भी स्ट्रांग है, हम बायर को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि बायर और सेलर के अंदर कोई फाइट तो हुई होगी ना। अगर सेलर वीक है तो फाइट कम हुई है, अगर सेलर बड़ा स्ट्रांग है तो फाइट ज्यादा हुई है, और ज्यादा हुई है तो इसका मतलब है कि सपोर्ट भी ये स्ट्रांग है। इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा कहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा, रेंजिंग मार्केट के अंदर, या फिर कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर। और जब ट्रेंड होगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा,
SBR and RBS. सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो ये बात याद रखिएगा। आपने जो सवाल पूछा था ब्रेकआउट का ना, अब मैंने आपको ब्रेकआउट के 2 जवाब दे दिए। अगर ब्रेकआउट तो पक्का पक्का होगा, आप इस कैंडल को भी ट्रेड करोगे। अगर ऊपर क्रॉस कर दिया तो दोबारा भी ट्रेड करोगे। यहां पर आपने बाय का ट्रेड कर लिया, अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो आप सेल का भी ट्रेड करोगे। सेल करेंगे। आप सेल का ट्रेड करोगे। अब दूसरा यहां पर एक ऑप्शन आता है, कौन सा? हमारे पास एक रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल के नीचे क्या है? विक के। इस विक के अंदर कौन स्ट्रांग है? कौन आया है? बायर। 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 सब एग्री करते हैं बायर आए हैं इसके अंदर? यस यस। हाँ सर। अगर बायर आए हैं तो ये दोबारा भी तो कोशिश करेंगे ना अगली कैंडल के अंदर। हाँ सर। यहां पर इन्होंने कोशिश की, लेकिन सेलर ने इनको क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। अब कौन फेल हो गया? इस वीक में और इस वीक में कौन फेल हो गया? बायर। बायर। तो ये आपका बन गया सप्लाई, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस। अब क्या होगा? अब गौर से सुनिएगा। आपका कभी कभार ना ये वाला फेल होता है, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका ये फेल होगा कभी कभार। कौन सा वाला? ये वाला। विक क्रॉस किसने किया? बायर। आप सोच रहे होंगे कि अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। लेकिन कहां पर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई? सप्लाई। अब ऊपर ग्रीन नहीं जानी चाहिए, फिर नहीं जाएगी। इस सप्लाई की वजह से मार्केट में क्या आ जाएगा? सेल आएगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये आपका ये इसी वजह से भी फेल हो सकता है। अगर 2 रेड कैंडल में नीचे और ऊपर विक है तो ये दोबारा बता रहा हूं, ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है। कौन एंटर हुआ इसके अंदर? सेलर। सेलर दोबारा भी एंटर होता है, फिर बायर कंट्रोल कर लेता है। बायर ने इसको भी कंट्रोल कर लिया और पिछले वाले सेलर को जो भी नई कैंडल में एंटर हुआ था उसको भी कंट्रोल कर दिया। तो ये पूरा एरिया किसका बन गया? बायर। बायर का। जब इसके बाद अगर फौरन सेल की कैंडल आ जाए तो ये बायर एक्टिव हो जाएंगे दोबारा। बायर एक्टिव। लेकिन रिजेक्शन होना जरूरी है। रिजेक्शन होगी तो एक्टिव होंगे, रिजेक्शन नहीं होगी तो एक्टिव नहीं होंगे। नहीं होंगे। फिर बायर वापस आ सकते हैं। अगर ये सेटअप मिले विक ओवर विक का, तो ये भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हो। ये सेटअप, ओके सर। ये सेटअप, ये सेटअप, ब्रेकआउट सेटअप, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस सेटअप, गैप डाउन सेटअप, गैप अप सेटअप। कितनी एसएनआर हो गई? काफी हो गई ना? यस सर। यस। हाँ सर। सब स्ट्रॉन्ग। ये सभी हम यूज कर सकते हैं एसएनआर को। हम अगर सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज एसएनआर को यूज करेंगे, जो रिवर्सल एसएनआर होती है या जो पैटर्न एसएनआर होती है, तो फिर काम नहीं चलेगा। मैं यहां पर लगा रहा हूं, यहां सपोर्ट बना रहा हूं, क्योंकि जब कोई सवाल पूछता है अगर उसका क्लियर ना हो ना मेरे, फिर वो बस बात जहन में रहती है कि उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा। इसके अंदर विक नहीं डालती। ये आपका सपोर्ट बनता है, ये आपका सपोर्ट बनता है। जो पहले मैंने रेजिस्टेंस बनाई थी, अब ये आपकी क्या बन गई? सपोर्ट। बस वीक एसएनआर के ऊपर काम नहीं करो, स्ट्रांग पे करोगे तो आपका रिजल्ट 80% आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ये जो वीक होती है ना, यही हमेशा हमें मरवाती है। अब कब एसएनआर ये स्ट्रांग भी काम नहीं करेगी, अब उस टॉपिक पे आते हैं।
ठीक है, ये सब क्लियर है? हाँ सर। अभी Yes, सवाल sir. पूछ सकते हो, अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सवाल पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन किसी को है, क्योंकि अब मैं नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहा हूँ कि कब एसएनआर फेल हो जाएगी। सर अगर ये वाव जोन में ये जो कैंडल मतलब पूरा क्रॉस कर दिया तब कुछ आएगा नहीं, ऑपोजिट ये कैंडल? अगर ऐसा ऐसा सेटअप बने, अगर ऐसा सेटअप बने, आप फॉलो नहीं करोगे, ये वाव जोन नहीं है। अगर ऐसा सेटअप बने आप यूज नहीं करोगे, ये वाव सेटअप नहीं है। वाव सेटअप सिर्फ इतना होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये यहां पर स्ट्रांग है। कहां पर? 50%। इसी वजह से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये कैंडल स्ट्रांग 50% पे नहीं है और बहुत नीचे जाके विक से आती है, तो फिर ये कैंडल स्ट्रांग नहीं है। इस नहीं। कैंडल को बीच में से रिजेक्ट करना चाहिए। सही है? बीच में से रिजेक्ट करेगा, ओके। बीच के लगभग, फिर वो स्ट्रांग कहलाएगी। अगर नीचे से आएगा तो फिर वो स्ट्रांग नहीं कहलाएगी। ठीक है? और किसी को सवाल है पूछ ले, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा कि एसएनआर काम क्यों नहीं करती। और सर अगर वो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल का कॉन्सेप्ट है कि पीछे वाले एक बायर्स को अगर एक सेलर कैंडल ने रोका है, अगर बायर्स कैंडल स्ट्रॉन्ग है, अगर वही सेलर कैंडल रिटेस्टमेंट के एरिया पर आया तो वो लेवल स्ट्रॉन्ग होगा? दोबारा पूछिए, दोबारा बताइए। जैसे सर आउटसाइड बार है ना, आउटसाइड बार ठीक। का जो कैंडल बनता है उसी ठीक जगह है। पर रिटेस्टमेंट आता है, तो उस ठीक आउटसाइड है। बार के जो जोन है उसका हम स्ट्रॉन्ग जोन कैसे पकड़े? आउटसाइड बार के लिए एक यही लेवल हो सकती है बस। वो कौन सी लेवल हो सकती है? अगर मैं इसका आउटसाइड बार बनाना चाहूं यस तो आउटसाइड बार की यही लेवल है बस, और कोई लेवल नहीं है। यहां तक अगली कैंडल को रिट्रेसमेंट करना होगा। यहां सर, ये तक जोन रिट्रेसमेंट इसका- किया तो फिर ये काम करेगा। ओके सर, ठीक है? यस सर। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, अभी आप सब्र करें। अभी हम पढ़ते हैं कि एसएनआर काम क्यों नहीं करती। अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, इसको आपको लॉजिकल समझना पड़ेगा। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहां से प्राइस एक दफा ऊपर जाती है, काम करती है, दूसरी दफा ऊपर जाती है, काम करती है, तीसरी दफा ऊपर जाती है, काम चलो करती है। लेकिन तीसरी दफा जाने से पहले यहां पर प्राइस आती है तो ऐसे एक एसएनआर, दो एसएनआर ऐसे बनाती है। अच्छा, अभी इसने ब्रेक कर दिया, फॉर एग्जांपल ब्रेक कर दिया, लेकिन हमारे पास सपोर्ट कहां कहां पर बन गई है? ये भी सपोर्ट बनी, ठीक है, ये भी सपोर्ट बनी, ये भी सपोर्ट बनी। अब हम तो यही सोचेंगे ना कि यहां पर भी स्ट्रांग सपोर्ट है, यहां पर भी स्ट्रांग सपोर्ट है, यहां पर भी स्ट्रांग सपोर्ट है, यहां पर भी स्ट्रांग सपोर्ट है। इस स्ट्रांग सपोर्ट को तो काम करना चाहिए ना जब भी मार्केट इसके पास आएगी, राइट? यस सर। हाँ सर। लेकिन प्राइस ऊपर गई है। जब प्राइस ऊपर गई, इसको ब्रेक कर दिया, अब क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? आप बायर को क्या करना चाहिए? सर रिटेस्ट करना है। इसने रिटेस्ट भी कर दिया, अब बायर को क्या करना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए सर। ऊपर जाना चाहिए। हम्म क्योंकि बायर ने ब्रेकआउट किया, बायर ने रिटेस्ट किया, अब बायर को क्या करना चाहिए? और में जाना चाहिए। कंटिन्यू अब करना करना चाहिए। ये बायर को करना चाहिए, आप सब एग्री करते हो। अगर ये बायर ना करे तो सर वो ब्रेकआउट फेक होगा। फेक ब्रेकआउट हो ब्रेकआउट, गया सर। जब फेक ब्रेकआउट होगा ना, ना ये सपोर्ट काम करेगी, ना ये सपोर्ट काम करेगी, ना ये सपोर्ट काम करेगी। जब फेक ब्रेकआउट होगा तो ये आपकी सपोर्ट काम यही कर। क्यों? क्योंकि सेलर और बायर की कम्युनिकेशन हुई है। सेलर कह रहा है कि जब आपने ब्रेकआउट किया तो आपको ऊपर जाना चाहिए था ना, कंटिन्यू करना चाहिए था ना मार्केट को। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते तो अब हम जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप फिर सपोर्ट के ऊपर हमें रोकेंगे नहीं। बायर खुद ही नहीं रोकेगा, क्योंकि बायर खुद बोलेगा कि मैं तो यहां पर फेल हो गया ना, तो फिर मैं यहां पर फेल हो गया तो फिर यहां पर दोबारा क्यों आऊं? सोचो, उसको क्यों आना चाहिए?
कोई रीजन है फिर? क्योंकि बायर ने बड़ी मुश्किल से ब्रेकआउट कर लिया, तो अब उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, नहीं किया। अब इस वजह से ये सपोर्ट चाहे स्ट्रांग भी हो, आपकी काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो काम करता है। तब तक काम करती रहेगी जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा। तो ये लॉजिक होती है। इस वजह से अब मैं यहां पर आपको ये कैंडल्स बना के दिखा रहा हूं ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए। ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस बन गई, ये आपकी रेजिस्टेंस बन गई। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मार्केट इस स्ट्रांग रेजिस्टेंस के ऊपर अंदर क्लोज हो जाती है, ठीक है। फिर स्ट्रांग सपोर्ट भी बन जाती है यहां पर, तो वापस यहां से मार्केट वापस आ जाती है और ये स्ट्रांग सपोर्ट के अंदर क्लोज होती है, तो यहां से मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। अब यहां से ब्रेकआउट हो गया। अब जब ब्रेकआउट हो गया तो अब आपके नजर में होना यह चाहिए था कि ये लेवल जब ब्रेकआउट हो गई है, अब बायर को यहां पर रिटेस्ट करे, इसी जोन के अंदर रिटेस्ट करे और फिर वापस बायर को क्या करना चाहिए, ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। अगर बायर ट्रू है तो, अगर बायर ट्रू नहीं है तो, अगर सेलर ने वापस इसको खींच लिया नीचे, अब आपके पास नेक्स्ट लेवल कौन सी है सपोर्ट के लिए? ये लेवल है, नीचे। राइट? यस सर। अगर सेलर आएंगे और इस लेवल के ऊपर क्लोज भी हो जाएंगे, ये लेवल कोई रिएक्शन भी नहीं देगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी, मार्केट नहीं रुकेगी, मार्केट नहीं रुकेगी। वजह देख लो, वजह देख लो, क्योंकि बायर को कंटिन्यू करना चाहिए था, नहीं किया, उसकी मर्जी है। तो फिर बायर दोबारा सपोर्ट के ऊपर नहीं आएगा, अक्सर नहीं आएगा, कभी कभार आए तो फिर हो सकता है दोबारा उनको डिमांड मिल जाए, क्योंकि यहां से ये हमें कम्युनिकेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि बायर के पास डिमांड नहीं है, सब बायर इसको, दूसरे बायर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरे बायर यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर यहां पर क्यों बाइंग करेंगे? फिर क्या करेगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, फिर यहां पर सपोर्ट बनेगा, फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से मार्केट में चलता है सारा दिन। और वही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद करो, एक टच लगेगा, दूसरा टच लगेगा, तीसरे टच में ब्रेकआउट होगा, मार्केट नीचे आएगी, तो कहां पर जाएगी मार्केट? 5 मिनट के लिए नीचे आएगी। अब ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई? 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे क्यों आएगी? हाँ सर। इस वजह से 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे आएगी। इंटरेस्टिंग। ये आप लोगों ने समझना है इसको। इसकी सपोर्ट कैसे बनेगी वो आपको इस तरीके से, सपोर्ट के ऊपर ऐसे 2-3 कैंडल बनेंगी, यहां पर सपोर्ट बनेगी ऐसे, फिर मार्केट को अब ब्रेकआउट किया है तो इसको सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं किया कंटिन्यू तो फिर बायर कंटिन्यू करेगा, तो इस सेलर के ऊपर कोई भी रिटेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इनको रिटेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ चले जाएगा। हम यहां पर 5 मिनट के लिए यहां से बाय करेंगे। और उस वक्त अगर अच्छा सपोर्ट में फिर आप लोग हमेशा ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि यहां पर भी आपका ट्रेड विन हो गया, यहां पर भी ट्रेड विन हो गया, ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड विन हो गया। अब जब यहां पर ट्रेड करते हैं ना, यहां पर लॉस, मार्टिंगेल लॉस सारे के सारे हो जाते हैं। ये आपके लॉस होते हैं हमेशा। आपका पहला ट्रेड विन हो जाता है, दूसरा विन हो जाता है, तीसरा विन हो जाता है, एक्साइटमेंट आ जाती है कि यार बहुत सारे ट्रेड विन हो रहे हैं, अब तो नहीं छोड़ूंगा मार्केट को। और जैसे इस सपोर्ट पे मार्केट आती है, आपका ट्रेड लॉस हो गया, तो आप कहते हो क्या अब क्या करूं, ब्रेकआउट हो गया है, दूसरा मार्टिंगेल स्टेप लगाता हूं, हो सकता है बाय आ जाए, हो सकता है बाय आ जाए। लगातार 3-4 कैंडल में बाय नहीं आता और हम यहां पर सिर्फ लॉस करते हैं। वजह यही होती है, अगर जो भी करता था इस तरीके से वो अपने आप अपनी गलती को याद कर दे, वजह यही होती है। फिर पूरा अमाउंट खत्म हो गया था सर, पूरा अमाउंट खत्म हो जाता है, ऐसे खत्म हो जाता है ना। यस एक दफा 7 मार्टिंगेल फॉल्स हो गया। हाँ ऐसे हो सकता है, क्योंकि इन सेलर को सर्टिफिकेट मिल गया है। किसने सर्टिफिकेट दिया? हम नहीं आएंगे, बायर ने। और हम बोलते हैं कि बायर आओ आओ आओ,
कैसे आएंगे ऐसे? ठीक है, ये वजह होती है कि बायर और लगातार आप लोगों ने देखा होगा काफी दफा ऐसा होता है कि 5 6 7 8 कैंडल भी नीचे चली जाती हैं, फिर ये हाँ वजह सर, होती है। अब और उसी वक्त सर जब बाय करते तब फिर से सेल आ जाता है, बाय आ जाता है, मतलब जब फिर से सेल करते तब बाय आ जाता है, मतलब ट्रेडर का पूरा दिमाग खराब हो जाता है सर। इसको आप लोगों ने समझना है। अब हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक दफा रिवाइज कर लूं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब हमने स्ट्रॉन्ग एसएनआर एंड वीक एसएनआर को पढ़ा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर एंड वीक एसएनआर के ब्रेकआउट को भी पढ़ा। हमने एसबीआर एंड आरबीएस को पढ़ा। हमने गैप अप एंड गैप डाउन एसएनआर को पढ़ा। और हमने इस एक स्ट्रेटजी को पढ़ा, इसको मैं बोलता हूं लिक्विडिटी स्ट्रेटजी। जब एसएनआर काम नहीं करेगा, ये वाली जो अभी अभी लास्ट में पढ़ी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, जो 5 मिनट के लिए होगी, 5 मिनट वाली। तो ये यहां से आपका सेटअप ये रहेंगे। अब ट्रेंड कंफर्मेशन का पढ़ना है या बहुत हो गया आज के लिए? हाँ सर, हाँ सर। सर आपने आज के कल लिए बोला बहुत था आप ट्रेंड ज्यादा कैसे हैवी हो जाएगा। समझे वो हाँ, बताओ। ट्रेंड आपके को पास दिखा वही होने दीजिए वाला सर, था। ट्रेंड वाला। एक मिनट, आप ट्रेंड को दिखा दीजिए सर, ट्रेंड हमें समझा मतलब ट्रेंड ट्रेंड कब चालू होगा। हाँ हाँ, ट्रेंड कंफर्मेशन का बता दूं ना? हाँ हाँ बता सर, दूं, हाँ सर, ठीक है? हाँ हाँ सर। हाँ यस सर, यस क्योंकि ज्यादा क्योंकि कल संडे आपके पास बहुत टाइम है, आप सारे के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो यहां पर अब पढ़ते हैं। मुझे सेकंड लास्ट हाई ढूंढना है। कौन सा हाई ढूंढना है? सेकंड लास्ट हाई कौन सा है? मैं नंबर दे रहा हूं, आप लोग पहचान के दिखाओ, ठीक है। सेकंड लास्ट हाई कौन सा है? 3 नंबर। थर्ड सब एग्री करते हैं 3 नंबर सेकंड लास्ट हाई है? यस सर, 3 नंबर। वेरी गुड। सेकंड लास्ट हाई कौन सा है? नंबर 3 नंबर। 3 नंबर। मैंने यहां पर एक लाइन लगा देनी है। क्या करना है? लाइन। एक लाइन, कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है। लगा दी? यस सर। मुझे नीचे ट्रेंड लाइन भी लगानी है साथ में। ट्रेंड लाइन लगाने का तरीकेकार क्या होगा? मुझे ये लोज आपस में जोड़ने हैं, मिला दे। ठीक है। ये दो मैंने जोड़ दिए। अब आप लोगों ने क्या कंफर्म करना है कि ये जो प्राइस है ना, ये आके इस हॉरिजॉन्टल को ब्रेक करे और साथ में किसको ब्रेक करे? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मतलब डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, आपने क्या काम करना है? 5 मिनट के लिए सेल करना है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा 5 मिनट के लिए सेल किए। ये वो स्ट्रेटजी जो मैं आपको कह रहा था हर जगह पे काम करती है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा आपने सेल करना है, लेकिन आपने सबसे पहले यह कंफर्म कर लेना है कि ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेक हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसे भी हो सकता है। क्या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया? यस सर। सेकंड लास्ट हाई ब्रेक हो गया? नहीं सर। तो यह ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी। आप सेल करोगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी। सेल करोगे तो मार्केट ऊपर चले जाएंगे। कब भी ब्रेक होगा जरा देखिए गौर से। सेकंड लास्ट हाई कहां है? ये यस। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। यस सर, यस सर। अब मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। ये कानून है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का ये कानून है कि ट्रेंड लाइन अगर सेकंड लास्ट
हाई पहले ब्रेक हो जाए नंबर 1 पे, 2 नंबर पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो एक तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया और इतना स्ट्रांगली गिरेगी मार्केट कि आप 5 मिनट में देखते देखते रह जाओगे कि मार्केट इतनी नीचे क्यों गिर रही है, क्या हो गया मार्केट के अंदर। डीप विन जिसको बोलते हैं ना, आपका डीप विन होगा। ठीक है, यस ये आपकी स्ट्रेटजी। जब डीप विन होगा, इतनी स्ट्रांगली मार्केट गिरेगी, तो सबसे अच्छी मार्केट ये है साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करने की। साइकोलॉजिकल पैटर्न किस कंफर्मेशन के बाद ट्रेड होते हैं? ये कंफर्मेशन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो साइकोलॉजिकल पैटर्न पे ट्रेड करना शुरू करो। फर्स्ट 7 to 8 साइकोलॉजिकल पैटर्न आपको विदाउट लॉस आपका विन होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसके मोमेंटम पीछे खत्म होना शुरू। इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, मतलब इतना ज्यादा क्यों गिरेगा? लॉजिक क्या है? जब ये सपोर्ट थी, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि ये रेजिस्टेंस बिकम बायर के पास दो ऑप्शन है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से ऊपर जाओ, ट्रेंड को कंटिन्यू करो। नहीं कर सकते तो नीचे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाओ, ट्रेंड को कंटिन्यू करो। राइट, दोनों में फेल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जिस लोगों ने सेल लगाई थी उसके सारे एसएल हिट हो गए। अब मार्केट को नीचे गिराने की बारी है। अब ऐसे गिरेगी कि जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहां तक आएगा। ठीक है, जहां से ट्रेंड बीच में स्टार्ट कोई हुआ था वहां सपोर्ट तो से काम नहीं करेगा, बीच में कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा इस बीच में। एक एक कैंडल रुके गिरे, साइकोलॉजिकल पैटर्न कैसे बनेंगे? सर ये ट्रेंड लाइन का कोई टाइम फ्रेम की कोई बात है या हर टाइम में ही चलेगा? कोई टाइम फ्रेम लगाओ, दिन का लगाओ, घंटे का लगाओ, 4 घंटे का लगाओ, 1 घंटे का लगाओ, 15 मिनट का लगाओ, 5 का लगाओ, 1 मिनट का लगाओ। प्रोसीडियर सेम ही फॉरेक्स रहेगा? में, ये फॉरेक्स मार्केट में लगाओ, दुनिया के किसी भी मार्केट में लगाओ, ये सब के लिए एक ही काम है। ठीक है, सर ट्रेंड लाइन वीक टू वीक होता है ना, बॉडी टू बॉडी होता है सर? जैसे दिल वो चाहे सर वहां लगा लो। जरा से दिखा दीजिए। चार्ट में दिखाऊंगा, डेफिनेटली चार्ट के अंदर भी दिखाऊंगा आप लोगों को। बस समझो कि आप सेकंड हाई पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते। हाँ सर, पकड़ लिया सर। पकड़ लिया सर, पकड़ लिया। क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल होती है सेकंड हाई कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए उसका ट्रेंड लाइन काम नहीं करता। आप लोग सेकंड हाई यहां पर पिक्चर में देख लो, एक दफा याद कर, कभी भी ऊपर वाले हाई के ऊपर नहीं लगाओगे रेजिस्टेंस, ये सेकंड पे लगाओगे। और सेकंड पे जब लगाओगे ना, पहले हॉरिजॉन्टल ब्रेक होनी चाहिए, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। ये भी याद रखो, ये स्टेप है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहले हॉरिजॉन्टल ब्रेक होगी क्योंकि ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ये बहुत स्ट्रांग होती है, ये भी ब्रेक हो गई। फिर नेक्स्ट सपोर्ट होती है ट्रेंड लाइन, वो भी ब्रेक हो गई। तो अब जब बायर इसको रिएक्ट ही नहीं कर रहे, इसलिए तो फिर सेलर स्ट्रांग ही जाएंगे नीचे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, क्लियर है ना? यहाँ पर पिक्चर सेव है। ठीक है, यस सर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट के अंदर। ठीक है, चार्ट ओपन हो जाए। समझ में आया सेटअप? बना के रखा था क्या? ऐसे आप लोग सिर्फ थोड़ी पढ़ते हो, एवरी डे 50 से 60 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सब जाना पड़ता है। यस सर। आप देखें यहाँ पर। ठीक है, ये अब आप सोच रहे हो कि सर ओपन से लूं, अब आप ये सवाल पूछोगे सर ओपन से ले Yes, लूं या फिर ऊपर से ले लूं? आप यहाँ से विक से ले लो। किससे? विक से ले लो, क्योंकि मैं इस रेजिस्टेंस पे तो ट्रेड ही नहीं कर रहा ना, तो फिर ओपन से लो या फिर विक से ले लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको विक से ले लो, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये आखिरी हाई है और ये उससे पहले का हाई है। राइट? यस सर। पहले मार्केट कौन सी ब्रेक हुई? हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल ब्रेक हुई। उसके बाद कौन सी ब्रेक हुई? ट्रेन लाइन। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आपने 5 मिनट के लिए यहां पर क्या किया? सेल। 3 मिनट ऊपर गया रिटेस्ट करने के लिए, चौथा मिनट नीचे, 5वां मिनट नीचे, आपका ये ट्रेड विन हो गया। यस सर। हाँ सर। पहला साइकोलॉजिकल पैटर्न, 3 रेड 1 ग्रीन, चाहे विक नीचे क्रॉस भी किया लेकिन ऊपर वाली अगेन सेलर ने विक क्रॉस कर दिया क्योंकि सेलर को पता था वो स्ट्रांग है, विन हो गया। यस सर। 2 रेड 1 ग्रीन, विन हो गया। अगेन विन हो गया, अगेन विन हो गया, अगेन विन हो गया, अगेन विन हो गया। अब जब ये मोमेंटम खत्म हो जाएगा, साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करना भी बंद हो जाएगा। अब आप लोगों को पता चला कि साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड कहां और किस कंडीशन में करते हैं। जब साइकोलॉजिकल पैटर्न के लिए मैं देता हूं तो सब क्या करते हैं, जिस मार्केट जो भी मार्केट आती है वहां पर भी ट्रेड करते हैं। हर किस्म की मार्केट में मोमेंटम हो या ना हो वहां पर भी ट्रेड करते हैं और तब उस सूरत में फिर रिजल्ट आता है 50-50। अगर जब ये कंडीशन आए उसके फौरन बाद मैंने जैसे बोला 5 से 6 साइकोलॉजिकल पैटर्न बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे, उस वक्त लॉसेस नहीं होंगे। मैं ऐसे इन जगहों पे यूज करता हूं। ट्रेंड कंफर्म जैसे होता है, पहला 5 मिनट का ट्रेड यहां पर करता हूं और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न के 4 से 5 ट्रेड करता हूं, टारगेट कंप्लीट, मार्केट को छोड़ो। चलो भाई, बाकी जो ये 24 आवर्स लगे रहोगे तो फिर याद रखो 1 घंटा 2 घंटे काम अच्छा चलेगा, 1 घंटा 2 घंटा काम बुरा भी चलेगा। तो मार्केट के साथ जो चिपका रहेगा, सारा दिन ट्रेड करता रहेगा, तो एंड में उसका रिजल्ट खराब होने वाला है। खुद भी थक जाएगा ना, सुबह से लेके सुबह शुरू में ट्रेड अच्छे होंगे, फिर वो खुद थक जाएगा, एनालिसिस सही नहीं करेगा तो फिर उसके ट्रेड खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़े से ट्रेड करो लेकिन क्वालिटी वाले ट्रेड करो, उसके बाद फिर आपके टारगेट अचीव हो जाए, आप मार्केट को छोड़ दें। ये आपका एक एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सर यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों ली, जब हम यहाँ पे ऊपर भी ट्रेंड लाइन ले सकते थे सर? क्या हमने जैसे सर हमने नीचे ट्रेंड लाइन ली है सर, ठीक है, तो हम ऊपर भी तो ट्रेंड लाइन ले सकते थे सर, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने क्यों ली सर? अपनी मर्जी से लेंगे, कानून है ना ये। नहीं सर, जैसे जैसे वीक टू वीक हमने कर लिया, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ ठीक है। है, तो अगर हम फर्स्ट पे भी ट्रेंड लाइन लगा दे, सेकंड पे भी ट्रेंड लाइन लगा दे, थर्ड पे भी लगा दे, तो हमें क्यों फोर्थ का लगाएंगे? भी कंफर्म। मैं पूछ रहा हूं क्यों लगाएंगे? कानून नहीं है ना कोई, ये कानून है ना, ये कानून है। आखिरी हाय से ना लगाएंगे ना। अगर ये आपने लगाया था ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, ये लगाया होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, ये लगाया ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, तो मतलब सेटअप यहाँ पर काम नहीं करा, अभी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यहां से ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया तो मतलब ट्रेंड खत्म हो गया, फिनिश हो गया, दूसरा स्टार्ट होगा। आप कह रहे हो कि मैं यहां पर ट्रेंड लाइन क्यों नहीं लगा रहा, यही कह रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, यहाँ नहीं, जहाँ पे हमने पहला सेटअप है सर का, पहला सेटअप, दूसरा सेटअप, तीसरा सेटअप सर। लगा, यहाँ पर ड्रॉ करो। मेरे वो को बोल रहे सर उसका जो नीचे से ड्रॉ करो ट्रेंड लाइन, ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो वो जरूरत नहीं है ड्रॉ करने। ऊपर से ड्रॉ मतलब यहां से बोल रहे हो, यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं? हाँ सर, यहाँ से ही ऐसे। अरे ये कौन सा कॉन्सेप्ट, कहां से पढ़ लिया? इस चैनल से, चैनल बोल रहे हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, इसको छोड़ दो, खामोखा लॉस करोगे। नहीं, सपोर्ट नीचे, नहीं, सपोर्ट देख, सपोर्ट नीचे लगती है ऊपर से लगती है। हम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला काम क्या है? नहीं, देखो ना भाई, देखो आपने कॉन्सेप्ट की तो आप कॉन्सेप्ट को खराब कर रहे हो, सबको कंफ्यूज कर रहे हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सपोर्ट मुझे चाहिए ना, कि एक बोल भी रहा हूं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, वो फेल हो गई, फिर दूसरी सपोर्ट है वो भी फेल हो गई। जब 2 दफा सपोर्ट फेल होगी तो ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा डाउन का, तो मुझे ऊपर के लगाने की जरूरत क्या है? और सर रेंजिंग मार्केट को कैसे पहचाने? रेंजिंग जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही होगी तो फिर रेंजिंग चल रही होगी। ये देखें, यहां पर देखें, आखिरी ये लो है, ठीक है, और उससे पहले ये लो है,
तो ये हम कह सकते हैं ना, ये सेकंड लास्ट लो है, ठीक है। सेकंड लास्ट, हाँ। सेकंड लास्ट लो के ऊपर आपने सपोर्ट लगा ली, ठीक है। हम्म, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, आप लोग गौर से सुनो। ये लास्ट लो है, ये फर्स्ट लो है, ठीक है, सेकंड लास्ट। मैं यहां पर लगाऊंगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई तो फिर मैं इसको खत्म करके फिर यहां पर लगाऊंगा इसको देखते हुए, फिर यहां पर लगाऊंगा, मैं लगाता आऊंगा। जहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी मैं उसको पकड़ूंगा। मुझे नहीं पता कि यहां से उसने ब्रेक करना था, मैंने अगर इसको शुरुआत करनी है ना, मैं यहां से लगाता हुआ आऊंगा, ठीक है ना। हर एक सेकंड लो के ऊपर लगाता आऊंगा, जब से ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी मैं तब से स्टार्ट करूंगा ट्रेड को। तो फाइनली ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। कौन सा लो ब्रेक हुआ, इससे लो ब्रेक हुआ, तो ट्रेंड कंफर्म हो गया यहां, ठीक है। ट्रेंड लाइन लगाई, यहां से हाई कंफर्म हो गया, ब्रेकआउट हो गया, यहां पर ये वाला ब्रेकआउट हो गया। 5 मिनट के लिए हमने क्या लगाया, बाय। बाय का लगाया, वो विन हो गया। अब 5 मिनट के लिए बाय का विन हो गया, तो इस मार्केट की कंडीशन आप देखें, ये मार्केट मोमेंटम के साथ कैसे चल रही है। कौन सा मोमेंटम चल रहा है, जैसे हमारा 5 मिनट का मार्केट में ऊपर गया, 2 ग्रीन 1 रेड, ये ट्रेड विन हो गया, ठीक है, एक ट्रेड विन हो गया। उसके बाद रेड कैंडल आ गई। अब रेड कैंडल आ गई तो ये विक क्रॉस किया, क्या हम ट्रेड करेंगे, नहीं सर। नहीं। और उसके बाद फिर रेड कैंडल आ गई, एक ग्रीन 2 रेड, क्या करना चाहिए हमें, बाय। बाय। तो हमारे पास ये 2 ट्रेड साइकोलॉजी के विन हो गए। यस सर। फिर उसके बाद एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, हमें क्या करना चाहिए, बाय। बाय करना चाहिए, क्योंकि विक क्रॉस नहीं कर रहा, तो +1 ये भी ट्रेड विन हो गया। फिर 3 ग्रीन बन गया और एक रेड बना, ये विक क्रॉस किया, मुझे बाय करना चाहिए, नहीं सर। नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। और मार्केट ने इस विक क्रॉसिंग के बाद, जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, विक क्रॉसिंग के बाद हैमर आ जाए तो मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नीचे। डाउन नीचे। तो यहां पर कोई भी साइकोलॉजिकल पैटर्न हमारा यूज भी नहीं हुआ, फेल भी हम नहीं हुए। तो 3 साइकोलॉजिकल पैटर्न ने काम किया। विक क्रॉस के बाद आपने यहां पर ट्रेड किया होता तो ये भी आपका ट्रेड विन था, कंटिन्यूएशन का भी ट्रेड किया होता तो ये भी आपका विन था। रीजन पता चल रहा है कि क्यों मार्केट नीचे आ रही है, राइट। यस सर। यस सर। 2 ग्रीन 1 रेड, इसने विक को क्रॉस किया है, क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए, नहीं सर। नहीं सर। उसके बाद इसने कंटिन्यूएशन की निशानी दी है, दोबारा ट्रेड करना चाहिए बाय का, यस सर। सेल सेल। सेल चाहिए, सेल जाएगा, मुझे बाय यहां पर भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका मार्केट फिल्टर हो जाएगा अगर सारी चीजों को साथ में मिला के ट्रेड करोगे। एक चीज के ऊपर करोगे ना, साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर खाली, और विक क्रॉसिंग फिल्टर को छोड़ दोगे, तो साइकोलॉजिकल पैटर्न आपको नुकसान देगा, क्योंकि फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल पैटर्न के अंदर, ठीक है। यस सर। तो मैंने आप लोगों को तरीकेकार भी सिखा दिया। ये आप सेटअप आप लोग ड्रा करोगे जितना हो सके। यहां पर देखो, इस हाई का ये कौन सा हाई है, सेकंड लास्ट है। जब मैंने सेकंड लास्ट लगाया और नीचे से ट्रेंड लाइन लगाया तो दोनों साथ में ब्रेकआउट हुए। यस सर। 5 मिनट के लिए ट्रेड किया तो विन हुआ। यस सर। 5 मिनट के लिए ट्रेड विन हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ने मुझे ये साइकोलॉजिकल पैटर्न का एक ट्रेड विन कराया, राइट। यस सर। लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आई, कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न नहीं बना, क्योंकि मार्केट इसके अंदर आ गई। तो अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसको मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। यहां पर रुक गई प्राइस, रुकने के बाद ऊपर गई, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अब मार्केट नीचे आना शुरू हुई। अब यहां से देखे मेरे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स यहां पर काम करना शुरू हो गए, क्या मुझे विन होना शुरू हो गया, यस यस। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। कोशिश करो जितना ज्यादा काम कर सको काम करो। असल में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीजें मुश्किल हैं, आप लोग भी बिगिनर हैं, काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, अगर ये बात ज़हन में है ना कि एक स्ट्रेटजी में मास्टर हो जाऊं, बस उसी को ट्रेड करूंगा, बाकी को छोड़ो, कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको सबके ऊपर काम करना पड़ेगा एक साथ, ये मजबूरी है हमारी। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट कहता है बाय करो, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है सेल करो, किसकी माने। तो हमें फिल्टर ट्रेंड के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से, सब
को पढ़ना पड़ेगा। अगर विक क्रॉसिंग को छोड़ देंगे तो साइकोलॉजिकल पैटर्न 50-50 काम करेगा। विक क्रॉसिंग को साथ में रखेंगे, साइकोलॉजिकल पैटर्न हमें नुकसान नहीं देगा, हमें ट्रेड की प्रेडिक्शन, इसी को प्रेडिक्शन बोलते हैं कि सही तरीके से प्रेडिक्शन कब कौन सी कैंडल बनेगी। किसी को कोई सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए। सर इसके साथ तो वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा। अभी 3 चीजें हाँ ऐड सर। किया ना, एक नई चीज ऐड की है ना, इसलिए वॉल्यूम को अभी मैं मेंशन नहीं करा क्योंकि वॉल्यूम का अभी क्लास भी नहीं लिया ना। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। तो वॉल्यूम का क्लास करूंगा तो फिर तब तक ये पक्का हो जाएगा ना आप लोगों का, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो हाँ फिर सर। इसके ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा, फिर एक चीज और ऐड कर देंगे ऐसे। ठीक है, यस सर, यस सर। यस तो सर सर, यहाँ पर अगर एक छोटा हुआ। सर हाँ एक एक करके पूछो, एक एक भले एक एक जितने भी सवाल पूछो एक तो एक सर करके। पहले यहाँ पर ये हुआ, सबसे पहले हम ट्रेंड को पकड़ेंगे, ट्रेंड को ब्रेकआउट होने के बाद साइकोलॉजी हाँ। पैटर्न के साथ हम हाँ। फिल्टर के यूज करेंगे, जो वीक फिल्टर है बिल्कुल उसे से टेस्ट करेंगे। इस तरीके से, मतलब आपके पास देखो ना, अब मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं साथ साथ अप्लाई करना सिखा रहा हूं, देखो कि साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, राइट, ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। जब ट्रेंड कंफर्मेशन कर ही रही होगे तो एक तो ट्रेंड कंफर्मेशन का मिल जाएगा साथ में, और उसके बाद फिर 5 मिनट का वो ट्रेड आपने कर लिया, फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न आपने स्टार्ट किया। मतलब कि हमेशा इसके बाद जो ट्रेड आपका विन होगा उसके बाद से साइकोलॉजिकल पैटर्न स्टार्ट होगा आपका ट्रेड करना। मतलब ट्रेंड आपका कंफर्मेशन का जो क्वेश्चन अंदर ट्रेड, यही पॉजिटिव है सर, आपका क्वेश्चन यही पॉजिटिव है, आप कॉम्बाइन हाँ। कराते हो सारी चीज को, वही मजा आता है। तो कंबाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अलग अलग तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो सिखा दिया छोड़ो अलग से शुरू करते, बट आप कॉम्बाइन करते हो एक साथ, तो ये कंबाइन बहुत में तो है। सारा कोर्स, सारे टॉपिक कंबाइन करूंगा, एक साथ करूंगा। लेकिन अभी भी फिर देखो ना, उसके बावजूद भी ट्रेडर्स जो है मेहनत नहीं करते, करना चाहिए ना मेहनत। सर एक क्यूरी है हाँ क्यूरी पूछो। सर, बोल रहा हूँ कि एकदम मतलब ये टेंट, मतलब छोटा से भी छोटा टेंट चलेगा सर, उसमें ही ये सेटअप वर्क करेगा। बिल्कुल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट छोटा, जो देखो मैं आपको बताऊं, हर ट्रेंड जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, अगर इस तरीके के बगैर बना तो वो ट्रेंड नहीं है, वापस मार्केट गिरेगी। ट्रेंड बनेगा तो ट्रेंड का तरीकेकार यही है, कितना परसेंट? 99%। 1% होगा ऐसा सेटअप नहीं बनेगा, जितना भी ऊपर जाएगा वापस मार्केट गिरेगा नीचे, वो ट्रेंड नहीं होगा, वो ट्रैप होगा। वो क्या होगा? ट्रेंड का ये कानून है कि उसको इस तरीके से चलना है। अब ये कहीं पर आपको मिलेगा नहीं, किसी YouTube के चैनल के ऊपर या फिर किसी किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने कहीं पर नहीं, ये कहीं पर एक नहीं है तरीके सर, का, फर्स्ट ये टाइम इसकी लॉजिक, ये इसका लॉजिक है। ठीक है, ये लॉजिक है। अभी ये वाली लॉजिक एकेडमी के दूसरे मेंबर्स को पता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पता है और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, पूरे एकेडमी के मेंबर्स को पता नहीं है। उसको भी सिखाना है इंशाल्लाह, संडे के दिन सिखाऊंगा। ठीक है, और सवाल पूछो, और किसी को है कोई सवाल? सर यहाँ पर जो मार्केट का जो टारगेट था आपने बोला था, जैसे हाँ। इसका टारगेट ये तो पूरा हो गया, तो हाँ। और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा, वो कैसे पहचाने? जब तक ऊपर भी तो जा सकता है ना। जब तक ये सेटअप ना बने तब तक मार्केट नीचे की तरफ चलती रहेगी। मतलब जब तक ये ब्रेक ऊपर नहीं होता तो तब तक सेटअप चलता रहेगा। ये ब्रेक हो गया तो उस दौरान खत्म होगा। अगर ब्रेक नहीं होता, यहां से मार्केट वापस आ गई तो फिर ये सेकंड है, फिर आपको इसको देखो, और नीचे आती है फिर सेकंड है, फिर उसको नीचे देखो, फिर ये सेकंड है, फिर मतलब SBR RBS आपको यूज करना है, क्योंकि यहां पर सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस ने काम किया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ने काम किया। जिस दिन सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा उस वक्त ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ट्रेंड चेंज होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। राइट, ये चीजें सही है भाई। चलो बस, अब ठीक है, मैं वीडियो भेजूंगा, इसको 2 बार 3 बार देखो, समझो। अगर समझ में नहीं आए तो फिर मंडे के दिन दोबारा जो है ना इसको एक दफा रिव्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सर मंडे को क्या सीखेंगे, मंडे का क्लास को? मंडे के दिन पहले तो बहुत सारी कंफ्यूजन होगी सारे दोस्तों को इस सेटअप के हिसाब से। ठीक है, पहले मैं कंफ्यूजन को दूर करूंगा जिसकी भी होंगी, फिर उसके बाद फिर मैं
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक को फाइनल करूंगा, ठीक है। और जैसे- भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस में? हाँ ना, जैसे डोजी की एसएन आ रहे, राउंड नंबर की एसएन आ रहे, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। सर सर जो आप एसएनआर को ड्रॉ करना सिखाया है हाँ वो तो एक वीक में लेना पड़ता है और एक स्टार्ट ऑफ ए कैंडल वो लेता है से Open. वो सेटअप Op- हाँ टॉप में सही। वो से सपोर्ट सेकंड टाइम वो सपोर्ट में आ गया हम्म। तो वो ट्रेंड लाइन क्या वो जो सपोर्ट लाइन टानता है वो का चेंज करना पड़ता है सर इसको। चेंज करना पड़ेगा बार बार, आपको लगा कि नहीं रखना, बार बार सर, चेंज ये करना तो- पड़ेगा। सर ये तो हमको पता नहीं है क्या करना पड़ेगा सर। तो बार बार चेंज करना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार बार लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ। सर फर्स्ट टाइम जो लगाता है वो सेकंड टाइम जो बनता है वो सेकंड टाइम में आना पड़ेगा इसको। फिर सेकंड टाइम में आना पड़ेगा उसको। आप लगा के दिखाइएगा, मैं पिक्चर को देखूंगा आपने सही लगाया है गलत लगाया है, गलत लगाया होगा तो फिर मैं दोबारा उसको आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर थैंक यू सर।